दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बाप की जिंदगी पर आधारित है, जिसको सुनकर हर वो आंख रो पड़े जो वाकई अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मैं सुमैया महमूद एक आम सी घरेलू औरत हूँ। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। मेरे पति महमूद बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद ऊपर तले के 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी न था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों में बस 1.5 साल का ही फर्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर, कम सैलरी, न कोई नौकर न चाकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझ अकेली से घर के कामकाज संभाले नहीं संभलते थे। महमूद भी अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थे, लेकिन उनके बाबा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा ये समय बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि महमूद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घनचक्कर बने गुजरता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मांदे होते कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की सफाई सुथराई, खानादारी, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर में ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से ये नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। तुम इनसे जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेगा। बस शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ महीने के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफेद थे, नजरें झुकाए खड़े थे। सादे से कुर्ते पाजामे में, चेहरे पर सफेद रेशमदार दाढ़ी। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। ये बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम टाल नहीं सकते थे। वो सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से ये जरूर हुआ था कि बच्चे उनके साथ बहल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते कि बिटिया, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छी काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने, कांधे पर रुमाल लटकाए, वो गर्मी में माथे का पसीना पूछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कहते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दें। हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर जरूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत सी हो गई थी। बाजार की चीजें मैं उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाजत मांगते, बिटिया मैं जाऊं। जब मैं कहती हाँ जाएं तो कहते कि मुझे 10 रुपये दे दें। पैसे तो मेरे पास अक्सर होते ही थे। मैं रोज 10 रुपये उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिए। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपये लूंगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपये ही लूंगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी।
किचन में जब मैं खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। मैं अब उनकी मौजूदगी में भी किचन में काम करने लगी थी। वो मुझसे बच्चों के बारे में बात कर लेते थे, कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे हिचकिचाहट सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके